तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, प्री डीएड, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तब करेंगे जब वीडियो पसंद आए, क्योंकि यहां पर आपको रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सिखाया जाता है दोस्तों। इस कारण चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यह आप लोगों को बताना है, यानी कि यहां पे त्रिभुज की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन को कर देते हैं जूम, ताकि हम त्रिभुज को काउंट कर सकें। तो त्रिभुज को काउंट करने का मैं एक ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। कभी भी आपको ऐसे बॉक्स दिखे और बॉक्स के बीचों बीच कोने से क्रॉस दिखे तो आप इसको 1 2 3 4 काउंट करेंगे और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो यहां पर आपको कुल 8 त्रिभुज मिलने वाला है। यह हमारा ट्रिक कहता है। तो आपको यहां पे इसी तरह के एक बॉक्स मिलने वाला है यहां पर, और इसमें हम 8 त्रिभुज निकालने वाले हैं। तो इसका मतलब सर यहां पर 8 त्रिभुज हो गया। बिल्कुल, यहां पर हमने 8 त्रिभुज निकाला। इसको मैं रेड कलर से चिन्हित कर देता हूं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कुल कितना त्रिभुज है सर, 8 त्रिभुज है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट त्रिभुज की। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां कोने में नीला कलर से मैं जिसको चिन्हित कर रहा हूं, एक त्रिभुज ये बनाएगा। इसी प्रकार राइट साइड यहां पर एक त्रिभुज बनेगा, और इसी तरह नीचे हम देखेंगे यहां भी एक त्रिभुज बनेगा, और इसी तरह से लेफ्ट साइड के नीचे में भी एक त्रिभुज बनेगा। तो कुल 4 त्रिभुज यहां बन गए और 8 त्रिभुज यहां। तो 8 और 4 कितना होगा सर? तो 8 4 होगा 12, और इस तरह इसमें 12 त्रिभुजों की संख्या है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इस तरह आप ऑप्शन सी को देख रहे हैं दोस्तों, जहां पर 12 त्रिभुज दिया गया है। इस कारण ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको निम्न में किस प्रकार संबंध है, यानी कि वेन आरेख हमें बताना है। तो यहां पर आपको कैमरा दिया गया है, मेज दिया गया है, फर्नीचर दिया गया है, और इसका वेन आरेख बनाते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहां पर कैमरा है, तो मैं क्या करता हूं, कैमरा के लिए यहां पर वेन आरेख बना देता हूं, ये कैमरा। और कैमरा के साथ साथ यहां पर मेज है तो मैं बना देता हूं यहां पर मेज। ये मुझे समझ आया। और उसके बाद फर्नीचर भी दिया गया है, तो जो मेज है वो फर्नीचर के अंदर आता है। इस कारण यहां पर मैं फर्नीचर बनाया और यहां पर लिख देता हूं F। और इस तरह के डायग्राम हमें कहां दिख रहे हैं सर? ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। इस कारण ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको दिशा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न कहता है दोस्तों, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम दिशा का बोध कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ऊपर की जो दिशा होती है उसे उत्तर कहेंगे, नीचे जो होगा वो दक्षिण, राइट साइड होगा वो पूर्व होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा वो पश्चिम होगा। अब आगे की कहानी आप ये देखेंगे कि उत्तर और पूर्व के बीच का जो दिशा है वह उत्तर पूर्व कहलाता है, और उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वह उत्तर पश्चिम कहलाता है। इसी प्रकार नीचे में आप आएंगे तो दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है वह दक्षिण पूर्व कहलाएगा, और इसी प्रकार नीचे दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। यह बात आप लोगों को क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर बोला गया है कि अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, चलती है। तो पूर्व कहां है सर? राइट साइड। तो यहां आपने 3 किलोमीटर चला दिया, यहां पर मैं लिख देता हूं 3 किलोमीटर। ओके, फिर बोला है फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। अब दाईं ओर बोला है मतलब कौन सी दिशा की ओर? तो सर इसका दायां नीचे की ओर, मतलब इधर आ जाएगा। ये दायां है इसका। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद बोला है अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो देखिए यह दिशा कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व। तो यहां पर हमारा आंसर राइट आएगा दोस्तों, दक्षिण पूर्व आएगा सर, और इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नहीं समझ आएगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे दोस्तों, और इसी तरह के ट्रिक के साथ आपको हर एक क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। ट्रिक के साथ हम हर एक रीजनिंग को सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमें पैटर्न को समझना होगा सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर प्रश्न में दिए गए अंकों को मैंने लिखा। अब पैटर्न को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यदि मैं 2 का गुणा 2 के साथ करूं तो 2 दूनी 4 मिलेगा, और 4 में 1 जोड़ूं तो 5 मिलेगा। मतलब गुणा 2 करना है और +1 करना है। लेकिन यहां अलग कुछ कंडीशन है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर 5 का गुणा 2 से किया गया है, 5 दूनी 10, और 1 माइनस किया गया है तो 9 आया।
लेकिन फिर अलग कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां फिर से 2 का गुणा है, मतलब 9 दूनी 18 और 18 में 1 जोड़ा गया है, तो इस तरह 19 आया है। तो आप देख सकते हैं एक बार 2 से गुणा करना है, +1 करना है, फिर एक बार 2 से गुणा करना है लेकिन -1 करना है, फिर एक बार क्या करना है, गुणा 2 करना है और +1 करना है। अब हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, इस बार गुणा 2 करना होगा और -2 करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले 19 दूनी क्या होगा सर, 38 आएगा, और 38 में 1 कम कर देंगे तो क्या आएगा, 38 में 1 कम करेंगे तो सर 37 आएगा, और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें सेकेंड पैटर्न को अल्टरनेट यहां पर फॉलो कराना है। जैसे कि यहां पर आपने देखा गुणा 2 +1, यहां भी गुणा 2 +1, उसके बाद अल्टरनेट हम इस क्रिया को या इस विधि को कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमारा ट्रिक बनेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक घड़ी में 2 बजने पर उसी घड़ी की दर्पण छवि में क्या समय प्रदर्शित होगा। करना कुछ नहीं है, आपके पास है ट्रिक। आपके पास क्या है सर, ट्रिक है। तो सबसे पहले मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जैक्ट 12 बजे को लिख लेना है, और 12 बजे को मैं 12 बजे ना लिखकर क्या लिखूंगा, 11:60 लिखूंगा। 11:60, यह 12 बजे को ही व्यक्त कर रहा है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, कितना बजा है इसमें, 2 बजा है, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, 2 बजा देता हूं। तो इस तरह मैंने 2 बजे लिख दिया। अब क्या करना है, इनको घटाना है। तो देखिए यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, घटाएंगे तो भी 0 आएगा। 6 ऊपर में है, नीचे 0 में है, घटाएंगे तो 6 ही आएगा। उसके बाद आप 11 में 2 को घटाएंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको 9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9। और 9:60 का मतलब क्या होगा, 9:60 का मतलब होता है 10 बजे। जैसे ऊपर में मैंने बताया 11:60 का मतलब क्या है, 12 बजे, उसी प्रकार 9:60 का मतलब होता है क्या, 10 बजे। और हमारा राइट आंसर कहां पे जाएगा, फिर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, आएगा पूछा है तो यह भविष्य के लिए था, और यहां पर क्या दिन था तो ये भूत के लिए, मतलब पास्ट के लिए था। अब ये दोनों क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम आज लिख देता हूं मैं यहां पर, और आज के बाद क्या आएगा सर, कल आएगा, और कल के बाद क्या आएगा, परसों आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कल के बाद शुक्रवार, ये हमारा कल है, ये हमारा कल, और यहां पर बाद मतलब परसों, तो इसी दिन शुक्रवार है, तो यहां पर मैं शुक्रवार लिख लेता हूं। अब मुझे बताइए एक दिन मैं पीछे आऊंगा, मतलब कल के लिए, तो यहां पर कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। और आज का दिन बोलूंगा, पूछूंगा तो आप बोलेंगे बुधवार, क्योंकि एक दिन पीछे आना है। अब ध्यान से सुनिएगा, तो कल क्या दिन था, तो ये बीता हुआ दिन के बारे में पूछ रहा है, मतलब ये वाला कल, ये जो है पास्ट का है, मतलब ये दिन जो है बीत गया है, भूतकाल का है, तो इसी को पूछा गया है, ना कि इसको, ये भविष्य का कल था, ये बीता हुआ कल है। तो अब बताइए बुध के पहले कौन सा दिन आएगा, सर यह मंगलवार आएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है, ट्रिक को समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। क्या पूछा गया है उसी का आंसर देना है आपको। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, देखिए यहां पर आएगा लिखा है, आएगा तो कब आएगा भाई, ये भविष्य की बात हो रहा है, और यहां पर था लिखा है, क्या दिन था, तो यह किसको बता रहा है, यह पास्ट को बता रहा है। इस कारण हमें पास्ट का आंसर लेना पड़ेगा मंगलवार। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। यदि पी पति है क्यू का, ये पॉइंट समझ आया। आर माता है एस और क्यू की, ये भी समझ आया। तो आर और पी के बीच संबंध बताना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है पी पति है, पति बना देता हूं मैं। किसका पति है सर, क्यू का, तो यहां पर क्यू लिख देता हूं, क्यू। तो क्यू क्या है, तो क्यू यहां पर पत्नी होगा, बिल्कुल सर, एक दूसरे के पति पत्नी हो गई ये। अब कहानी, आर माता है किसका किसका, एस और क्यू की, तो यहां पर मैं ऊपर में आर माता लिख देता हूं, आर माता जी हैं, किनका किनका, क्यू का भी माता है ये, और एस का भी माता है, तो यहां मैं एस लिख देता हूं। तो हमें यह पता चल गया क्यू और एस दोनों की माता जी कौन है, आर। क्यू का पति कौन है, पी। अब पूछा है आर और पी के बीच क्या संबंध है, तो आर से पी का क्या संबंध है, आर से पी का क्या संबंध है। देखिए इनकी पत्नी कौन है, ये, और इनकी पत्नी का जो माता जी है ये। तो बताइए आप अपने पत्नी की माता को क्या कहेंगे, बिल्कुल सर सास कहेंगे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, सास।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करेंगे, जहां पर घन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। यदि कुछ घनों का चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ओके, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं बोल रहा है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस पैटर्न को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इसमें दो लेयर मिल रहा है, इसमें आपको बीचों बीच दो लेयर, तो इधर के जो लेयर है वो तो पूरा का पूरा दिख ही रहा है आपको, जिसको मैं ग्रीन कलर से चिन्हित कर रहा हूं। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जिसको मैं नीला कलर से चिन्हित कर रहा हूं, मतलब ये ऊपर वाला लेयर पीछे का, ये भी एक परत हमें दिख ही रहा है। और हमें प्रश्न पूछा है क्या नहीं दिख रहा है, इसको हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले मैं ये लाइन को देखूं और यहां से इस लाइन को देखूं, तो इतना वाला जो एरिया है पीछे का ध्यान से सुनिएगा, वो नहीं दिख रहा है। पीछे का जो एरिया है जिसको मैंने नीला कलर से चिन्हित किया है वह नहीं दिख रहा है। अब इसी बॉक्स को हमें गिनना है। देखिए एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बॉक्स यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर ये ऊपर वाला बॉक्स पीछे का तो नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा है। देखिए तो ये ऊपर वाला बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, जिसको काउंट नहीं करना है, ये इसी लाइन में बैठा है, इसी लाइन में ये वाला, ओके। तो आपको ये काउंट नहीं करना है। तो यहां पर हमें कितना, तो टोटल 10 बॉक्स हम लोगों को नहीं दिख पा रहा है, तो 10 बॉक्स नहीं दिख रहे हैं, इस कारण ऑप्शन बी को राइट लेंगे दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट। घन का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके प्री बीएड डीएड में, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको फिर से पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर, यहां पर बोला गया है दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताएं कि एक की फलक के विपरीत या ठीक सामने फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले मुझे पूछा गया है ए, तो मैं देख लेता हूं ए किसमें है। मुझे पासा 1 और पासा 2 दोनों में ए मिला है, तो कोई एक पासा को मैं ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर पासा 1 को ले लिया, पासा 1। इसके बाद मैं ये देखूंगा कि पासा ए में कोई भी जो लेटर है जैसे बी और एफ, ये कौन से पासा से मैच हो रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर बी जो है थर्ड पासा में मैच हो रहा है, तो यहां पर मैं थर्ड पासा से इसका कंपेयर करूंगा। अब जो लेटर सामान्य है मतलब कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। जैसे बी जो है दोनों में कॉमन है, तो पासा फर्स्ट में और पासा थर्ड में बी कॉमन है। अब यहां पर बी के बाद आप देखेंगे तो बी के बाद क्या है, एफ है। फर्स्ट पासा में तो एफ लिखा, एफ के बाद क्या लिखना है आपको, ए लिखना है, तो ए लिखा। इसी तरह थर्ड पासा में बी के बाद क्या लिखना है, सी लिखना है, और सी के बाद क्या लिखना है सर, डी लिखना है। और हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है ए के विपरीत क्या है, तो ए के विपरीत यहां पर आपको आंसर मिल गया डी। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि पासा फर्स्ट और पासा 4 को भी कंपेयर कर बनाएं तो भी इसी तरह के ही आंसर आएंगे, तो आप पासा 1 और पासा 4 को भी कंपेयर करके बना सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना होगा और पैटर्न को समझने के साथ साथ फिर इसका आंसर देना होगा। चलिए फिर पैटर्न को समझते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, यहां पर 27 आया है। मान लीजिए इन तीनों अंकों को मैं जोड़ूं तो यहां पर 7 और 1 8, 8 और 4 12। अब 12 में तो ऐसा कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। यदि इसको ऐसा करूं दोस्तों कि मान लीजिए दो अंकों का गुणा कर दूं, जैसे ये है 4 और 7, तो मैं ले लेता हूं 4 और 7 का गुणा, तो यहां पर 7 चौक क्या मिलता है 28, और ऊपर वाला जो अंक है यानी 1, इसको मैं कर देता हूं माइनस, तो यहां पर मुझे मिलने वाला है 27। क्या यहां पर 27 आ गया, बिल्कुल। अब मैं देखूंगा कि यही पैटर्न जो है अगले नंबर पर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब इन दोनों अंकों का मैं कर दूंगा गुणा, तो 5 गुणा 8 करूंगा, तो 8 पंचे क्या होगा सर 40 होगा। अब आप देखेंगे कि ऊपर में जो अंक है उसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा सर 38 आएगा। क्या यहाँ पर 38 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसी पैटर्न से हमें फिर थर्ड नंबर यानी जो थर्ड कॉलम में बैठे हुए नंबर को बनाना है। तो यहाँ पर 6 का गुणा 9 से करना है, तो यहां पर गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा सर 54। अब आप देखेंगे कि ऊपर में जो अंक है मतलब 3, इसको हमें माइनस करना होगा, और -3 करने पर हमें मिलेगा सर यहां पर 51 यानी कि 51। तो इस तरह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट पर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दूं दोस्तों,
कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स पर पिन कर दिया गया है, वहां आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर के फ्री पीडीएफ मिलने वाला है।